moving on, this is the now we're starting off with our chapter 3 of uh, the book, which is accounting cycle. अकाउंटिंग साइकिल की अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. जैसे हमने चैप्टर 1 में जब हमने एक अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया था तो हमने उसमें भी ये कहा था कि वो आइडेंटिफाइंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग. This process ensures that businesses maintain accurate financial records and comply with accounting standards. Today, we'll explore the accounting cycle in detail, covering essential concepts like recognition, valuation, classification, and the preparation of key financial documents. अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस प्रेजेंटेशन के? लेट्स जस्ट क्विकली go through the objectives of this presentation. First one is to understand the concepts of recognition, valuation, and classification and their importance in financial reporting. Then to explain the double entry system and the usefulness of T accounts in analyzing business transactions. And then to demonstrate how the double entry system applies to common business transactions. And finally, how to prepare a trial balance including its value and limitations. This chapter is very important. और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं व्यू की हुई, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उनको देख लें पहले, बिकॉज उसमें सारी बेसिक्स हमने डिस्कस कर चुके हैं. और अब हम आगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर जा रहे हैं. रिकग्निशन, वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन. अब रिकग्निशन क्या होती है? बेसिकली अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है ना, वो स्टार्ट होता है इन 3 स्टेप से: रिकग्निशन, वैल्यूएशन और क्लासिफिकेशन से. रिकग्निशन क्या होती है? डिसाइडिंग व्हेन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड. फॉर इंस्टेंस, अ कंपनी जो है वो ऑफिस फर्नीचर परचेज करती है और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तब किया जाता है जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, तब नहीं किया जाता जब पेमेंट हो जाती है. मतलब कहने का ये है कि फॉर एग्जांपल ऑफिस फर्नीचर परचेज़ किया है कंपनी ने, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड होगी जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, ना कि तब जब पेमेंट होगी. हो सकता है कि ओनरशिप आपकी पहले ट्रांसफ़र हो जाए और पेमेंट बाद में आप करें, तो ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हो जाएगी व्हेन ओनरशिप इज़ ट्रांसफर्ड. ये रिकग्निशन का प्रिंसिपल कहता है. वैल्यूएशन क्या कहता है कि असाइनिंग अ मॉनेटरी वैल्यू टू द ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू, के उसकी आपने जो बेस उसकी वैल्यू जो आपने उसकी फेयर वैल्यू होती है, जो उस टाइम पे जो उसकी वैल्यू होती है, उस चीज़ पे आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और उसकी मॉनेटरी वैल्यू वही एक चीज़ को असाइन करनी है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने गाड़ी ली है $20,000 की, तो ये उसकी परचेज़ प्राइस है और इस प्राइस से मैंने गाड़ी ये ली है. अब 10 साल बाद अगर मैं उसको बेचना चाहती हूँ तो ऑब्वियसली 10 साल बाद वो मैं 20,000 की तो नहीं बेचूंगी ना, बिकॉज वैल्यू जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आ जाता है बीच में, और ऑब्वियसली उसकी वो वैल्यू नहीं होगी जो अभी 10 साल पहले थी, ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगी. लेकिन वैल्यूएशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि आप उसको उसी प्राइस पे और उसी मॉनेटरी वैल्यू वही असाइन करें जिस पे आपने उसको ख़रीदा था, उसकी फेयर वैल्यू हो, तो मैं उसको 20,000 पे ही रिकॉर्ड करूँगी. और क्लासिफिकेशन क्या होता है कि आप ट्रांजैक्शंस को एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यू और एक्सपेंस और इक्विटी में कैटेगराइज कर लेते हो. कि आपको फॉर एग्जांपल कि आपको जो है वो सेल से जो भी आपको रेवेन्यू आया है उसको आपने सेपरेटली क्लासिफाई कर दिया है एक्सपेंसेस से, जैसे रेंट और सैलरीज से. तो ये हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स आ जाते हैं. यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन और रिकग्निशन क्या होती है. अब हम आ जाते हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का क्या रोल होता है. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सर्व मल्टीपल पर्पसेस सच एज एस्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर एसेट्स, कीपिंग ट्रैक ऑफ रूटीन ट्रांजैक्शंस, evaluating company performance. For example, detailed records of sales help manager identify top performing products and plan marketing strategies. अब अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? अकाउंटिंग प्रोसेस के 3 स्टेप्स आते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट.
ये बेसिकली वही मेन 3 स्टेप्स हैं। कोई इनपुट करते हो, चीज़ को प्रोसेस होती है, आउटपुट में ट्रांसफॉर्म होती है और आपके पास एक आउटपुट की फॉर्म में, आउटकम की फॉर्म में कोई चीज़ आ जाती है। इसमें भी ये है कि इनपुट में हमारे पास ट्रांजैक्शंस आती हैं, जैसे सेल्स हो गए, परचेजेस हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, जिनको आप जर्नल या लेजर में रिकॉर्ड करते हो। प्रोसेसिंग ये होती है कि आप फिर उनको एडजस्ट करते हो और समराइज़ करते हो डेटा को जिस तरह से रिक्वायर्ड है और ज़रूरत है। आउटपुट की फॉर्म में हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट होगी, बैलेंस शीट होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हैं। एक कंपनी का जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो ऑर्गेनाइज करता है इन सारी ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली, और इससे ये होता है कि चार्ट ऑफ अकाउंट से बेसिकली क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी आ जाती है इन बिटवीन ऑल दीज ट्रांजैक्शंस। उसके बाद हम कहते हैं जर्नल्स और जर्नलाइजिंग की। हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ जर्नल। जर्नल क्या होता है? जर्नल्स आर द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर ऑल ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। और जब इनको आप रिकॉर्ड करते हो ना ट्रांजैक्शंस को, तो उस कॉन्सेप्ट को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। और इन जर्नलाइजिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग डेबिट्स फर्स्ट फॉलोड बाय क्रेडिट्स। पहले आप डेबिट के कॉलम बनाते हो और फिर आप क्रेडिट का, इंक्लूडिंग अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर ईच एंट्री, जिसको हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। उसका कॉलम बनता है कि हर एंट्री की डिस्क्रिप्शन होती है कि अच्छा इसमें हुआ क्या है, कि क्या इवेंट हुआ है जिसकी वजह से हमें एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ी है। Ensuring accuracy to prevent errors when transferring data to a ledger. For instance, sale of 1000 is recorded as a debit to cash and credit to sales revenue. For example, 1000 की आपकी सेल हुई है तो आपका कैश डेबिट होगा बिकॉज आपका कैश आया है, और सेल रेवेन्यू आपका क्रेडिट होगा। फिर लेजर और टी अकाउंट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लेजर क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट। सारे अकाउंट्स को मिला दिया जाता है तो वो फिर एक लेजर बनता है। ईच अकाउंट रिकॉर्ड्स इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज यूजिंग द टी अकाउंट फॉर्मेट। द लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट डेबिट्स। लेफ्ट साइड डेबिट रिप्रेजेंट करती है, राइट साइड क्रेडिट। और इसके ऊपर एक लाइन और बीच में एक लाइन आती है और ऊपर एक लाइन डाल दी जाती है। इस दैट्स वाई इसको, बिकॉज ये टी की शेप में होते हैं तो इसको टी अकाउंट्स कहा जाता है। अब हम एक एग्जांपल अगर इसके बारे में देखें तो जैसे एन एसेट लाइक कैश इंक्रीजेज ऑन द डेबिट साइड। अगर डेबिट की साइड पे एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट की साइड पे इंक्रीज़ होता है। और लाइबिलिटी जो है, फॉर एग्जांपल लोन है, अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो वो क्रेडिट की साइड पे इंक्रीज़ होगी। उसके बाद अब हम करते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग। ये क्या होती है कि एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। डबल एंट्री अकाउंटिंग क्या होती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? 2 अकाउंट्स पे पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करना होता है। एक साइड पे एसेट्स हैं, बाकी दोनों साइड पे लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी है, ताकि वो बैलेंस्ड रहें। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी परचेजिंग इक्विपमेंट 5000 की है तो आपने क्रेडिट पे ली है, तो ऑब्वियसली उससे आपके एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं बिकॉज आप इक्विपमेंट परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं बिकॉज आपने क्रेडिट पे चीज़ ली है। अकाउंट्स पेबल इंक्रीज़ हो रहे हैं बाय द सेम अमाउंट। जहाँ पे एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं वहाँ पे लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज आपने क्रेडिट पे चीज़ ली है। तो दोनों चीज़ साइड से जब वो इंक्रीज़ हो गई तो बैलेंस मेंटेन हो गया, हेंस डबल एंट्री अकाउंटिंग भी प्रूव हो गई और हमने इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर लिया। फिर आती है हमारे पास ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस समराइजेस द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। फॉर इंस्टेंस, अगर टोटल डेबिट्स जो हैं द इक्वल टोटल क्रेडिट्स, बुक्स आर बैलेंस्ड। हाउएवर एरर्स लाइक मिसिंग एंट्रीज और इनकरेक्ट अमाउंट्स कैन स्टिल अकर, रिक्वायरिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? एरर्स ऑफ ओमिशन आते हैं, एरर ऑफ कमीशन आते हैं और कंपनसेटिंग एरर्स आते हैं। एरर ऑफ ओमिशन क्या होते हैं? फॉरगेटिंग टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। एरर ऑफ कमीशन क्या होते हैं? रिकॉर्डिंग इनकरेक्ट अमाउंट्स। एंड कंपनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं? 2 मिस्टेक्स कैंसिलिंग ईच अदर आउट। इसकी एग्जांपल देखें तो अगर आप
1000 जो है वो लेस रिकॉर्ड करें सेल्स में और 1000 लेस आप रिकॉर्ड करें एक्सपेंसेस में, तो इससे आपका जो टोटल ट्रायल बैलेंस है वो अफेक्ट नहीं होगा। फिर हम आ जाते हैं एक्रूअल्स एंड डेफरल्स पे। Accruals and deferrals match revenues and expenses to the correct accounting period. Accruals, revenue or expenses recorded before cash is received or paid. For example, unpaid salaries at the end of the month are accrued expenses. And deferrals क्या होते हैं? Cash received or paid before revenue or expenses are recognized. For example, prepaid rent एक deferred expense है। फिर हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज आ जाती हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बाय कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंसेस, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस है, कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज़ टू रेवेन्यू, जैसे अनअर्न रेवेन्यू है, रिकॉर्डिंग एक्रूड एक्सपेंसेस लाइक अनपेड सैलरीज एंड रिकॉर्डिंग एक्रूड रेवेन्यू लाइक अर्नड बट अनबिल्ड सर्विसेज, जो आपने अर्न कर लिए हैं लेकिन उनकी बिलिंग अभी तक नहीं हुई। ईच एडजस्टिंग एंट्री अफेक्ट्स वन बैलेंस शीट account and one income statement account. अब हम जाते हैं वापस मैचिंग प्रिंसिपल पे, जिनको जो स्लाइड्स हमने बीच में स्किप की थी, एंड हमारे पास रियलाइजेशन प्रिंसिपल भी आता है इसमें। रियलाइजेशन प्रिंसिपल अगर पढ़ें पहले तो ये होता है कि इट स्टेट्स दैट रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड regardless of when cash is received. For example, अगर एक सर्विस कंप्लीट हुई है अक्टूबर में लेकिन उसकी पेमेंट आपको नवंबर में रिसीव हुई है, तो रेवेन्यू जो है वो अक्टूबर में ही रिकग्नाइज किया जाएगा, बिकॉज वो सर्विस जो है वो अक्टूबर में कंप्लीट हो चुकी है। तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड, अगर आपने गुड और सर्विस दे दी है और उसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई, तो तभी वो रिकॉर्ड होगा जब उसकी गुड और सर्विस आपने प्रोवाइड कर दी है। अब हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल आता है। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि मैचिंग प्रिंसिपल इंश्योर्स एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड एज द रेवेन्यू दे हेल्प जनरेट, कि जिस पीरियड में रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसी पीरियड में आपने उस अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिसने आपको मई की सैलरी जून में दी है, मई पहले आता है जून बाद में आता है, मई की सैलरी जून में दी है, एक्सपेंस जो है वो मई के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा। वाई? बिकॉज एम्प्लॉयज़ ने जो काम किया है वो मई के रेवेन्यू को, मई कंट्रीब्यूशन है उनकी, एम्प्लॉय ने जो अपना मई के मंथ में काम किया उसकी कंट्रीब्यूशन मई के रेवेन्यू में ही है ना। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आपने सर्विस दी है तो उसका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद these are the examples एडजस्टिंग एंट्री की, एक्रूअल की, डेफरल्स की, adjusted trial balance, and this is overall the accounting cycle. In conclusion, the accounting cycle is an essential process for accurate financial reporting. It ensures transparency, consistency, and compliance with accounting principles. And thank you for your attention, and thank you for watching this video, and I'm happy to answer. If you have any questions, please leave them in the comment box. Thank you.